जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक शहर में एक महात्मा जी आए हुए थे, सत्संग कर रहे थे। सत्संग समाप्त होने के बाद एक युवक महात्मा जी के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे ऊपर एक दुख आता है, वो जाता है तो दूसरा तैयार बैठा होता है, मैं क्या करूं? कुछ क्षण के लिए महात्मा जी अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर उस युवक को कहते हैं, तुमने हमेशा भगवान को कोसा है, उसका शुक्र कभी नहीं किया। जिस दिन दुख में भी उसका शुक्र करोगे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आगे महात्मा जी कहते हैं, एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं और रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी? कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है, उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी ये सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। क्या आप उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो, भगवान तेरा शुक्र है, इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तान इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्ष तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने चला गया। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में उठते सवालों का समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र बोल रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है।
और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैंने अपने जीवन को महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस किया। मैंने अपने जीवन में इसको अपना लिया। इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसने मुझे मेरे विचार को मेरे जीवन में बदलने में मदद की जो मेरे पास नहीं है। इस भगवान तेरे शुक्राने का मेरे जीवन पर वास्तव में गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगने लगा कि मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना खुश हूँ, जीवन कितना अच्छा है। हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का कृतज्ञ होना चाहिए। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज